प्रीतमपुरा गांव में एक परिवार रहता था। उनके घर में शांति देवी और दयाराम अपने बेटे रवि, बहू मीना और एक नाजों से पली बेटी पिंकी के साथ रहते थे। मीना एक गरीब घर से थी। वो बिना दहेज के आई थी, जिसकी वजह से उसे अपनी सास से हमेशा कम इज्जत मिलती थी। मीना सुबह सुबह किचन में अपनी सास का पसंदीदा खाना बना रही होती है और खुद से ही बात करते हुए कहती है, आज माँ जी के लिए उनका पसंदीदा हलवा बनाया है, शायद आज ही कुछ अच्छा बोल दें। ये लीजिए माँ जी, आपके लिए गरम गरम पराठे और हलवा। हाँ, ये क्या बनाया है? हलवे में तो कोई स्वाद ही नहीं है। तुमसे अच्छा तो काम वाली बना देती। नहीं नहीं शांति, मुझे तो हलवा बहुत ही स्वादिष्ट लगा है। मीना बेटा, तुम रोज ही ऐसा खाना बनाया करो। आपने ठीक कहा पिताजी, खाना तो वाकई बहुत अच्छा बना है। क्या भाभी, मुझे तो डाइट वाले पराठे चाहिए थे, ये तो घी से फुल भरे हुए हैं। अगली बार ध्यान रखूंगी दीदी। अपनी सास के मुंह से कुछ अच्छा ना सुनने के कारण मीना उदास हो जाती है, पर वो हमेशा अपना काम पूरी ईमानदारी से करती थी। पर हर दिन उसकी तुलना होती थी, कभी किसी दहेज वाली बहू से तो कभी किसी फैशन वाली लड़की से। अगले दिन पिंकी अपने कॉलेज से वापस आती है। उसने जीन्स और क्रॉप टॉप पहन रखा था और वो अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे नई जीन्स और टॉप चाहिए, ज़ारा की सेल लगी है, मेरे सारे कपड़े पुराने हो चुके हैं। हाँ हाँ बेटा, तुझे जो चाहिए वो ले लेना, जितने भी पैसे चाहिए होंगे ले जाना। माँ जी, मुझे भी एक टॉप और जीन्स चाहिए थी। घर में सारा दिन साड़ी पहनकर घूमा नहीं जाता इतनी गर्मी में। जीन्स? नहीं नहीं, लोग क्या कहेंगे कि बहू होकर जीन्स पहनती है। लोग ना जाने क्या क्या बातें बनाएंगे। समाज में क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। तुम इस घर में बहू बन के आई हो, कोई फैशन मॉडल नहीं। जी माँ जी। मीना अपनी सास की बातों से बहुत उदास हो गई। रात को वो दुखी मन से अपने पति से इस बारे में बात करते हुए कहती है, रवि जी, कभी कभी लगता है मैं इस घर का हिस्सा ही नहीं हूँ। सब कुछ करती हूँ, फिर भी माँ जी को पसंद नहीं आता। मैं माँ से बात करूँगा, लेकिन तुम तो जानती ही हो ना उनका स्वभाव कैसा है। एक दिन घर में पिंकी के रिश्ते की चर्चा चली। एक अमीर लड़के से जो दिल्ली में जॉब करता था। उसकी फैमिली बहुत मॉडर्न थी और रिश्ता तय हो गया। जब लड़के वाले आए तो लड़के की माँ रेखा ने यह महसूस किया कि मीना बहुत सीधी सादी है और घर के सारे काम अच्छे से कर रही है, पर फिर भी उसकी सास उसे ताने देती थी। तो रेखा ने शांति से कहा, समधन जी, आपकी बेटी तो बहुत मॉडर्न स्टाइल वाली है, लेकिन आपकी बहू तो बिल्कुल ही सीधे सादे कपड़े पहनने वाली है। हाँ हाँ, वो मैंने ही कह रखा है। अब घर की बहू जीन टॉप पहने अच्छी थोड़ी लगती है। घर की बहुओं को तो साड़ी ही पहननी चाहिए। आखिरकार घर की इज्जत की बात है। ऊपर से कोई काम अच्छे से नहीं करती, ना ही दहेज लेके आई है अपने मायके से। ये सब सुन के रेखा समझ गई कि मीना की सास पुराने ख्यालों की है, जिसे दहेज चाहिए था और जो अपनी बहू को मॉडर्न नहीं बनने देना चाहती थी। रेखा बाद में मीना से अकेले में पूछती है, मीना बेटा, आपके घर में सब ठीक है ना? तुम्हारी सास ने जैसे तुम्हारे बारे में बात की, मुझे अच्छा नहीं लगा। जी हाँ आंटी जी, सब ठीक है। बस मैं गरीब घर से हूँ और दहेज में भी कुछ नहीं लाई, इसलिए माँ जी मुझसे थोड़ा नाराज रहती हैं, पर मैं एक न एक दिन उनका दिल जरूर जीत लूंगी। ये सब सुनकर रेखा ने ठान लिया कि वो शांति देवी को सबक जरूर सिखाएगी। कुछ दिनों बाद पिंकी की शादी हो गई और पिंकी की सास रेखा भी उसके साथ बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करने लगी जैसे पिंकी की माँ शांति मीना के साथ करती थी। फिर एक दिन पिंकी अपनी माँ को फोन करके अपने हालात बताती है। वो कहती है, माँ, यहाँ तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इतना दहेज देने के बावजूद मेरी सास तो रोज ताने देती है, जीन्स भी नहीं पहनने देती, सारा दिन बस इतनी भारी साड़ी पहननी पड़ रही है और इनके लिए चाहे कितना भी अच्छा खाना बना लो, हमेशा बस कमियां निकालती रहती है। अरे बेटी, ये क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? क्या हाल बना दिया है तुम्हारा? हमने तुम्हें कितने नाजों से पाला है, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। मुझे नहीं पता था कि मेरे ससुराल वाले ऐसे निकलेंगे, मुझे इतना परेशान करेंगे। अब समझ आ रहा है मीना भाभी का दर्द। किसी ने सच ही कहा है कि जैसी करनी वैसी भरनी। माँ,
तुम मीना भाभी के साथ ऐसा सब करती थी, देख लो आज किस्मत ने मेरे साथ भी वही कर दिया। शांति देवी के दिल में कुछ चुभ गया। जो ताना वो मीना को देती थी आज वही उसकी बेटी सुन रही थी। उधर रेखा ने पिंकी की बातें सुन ली, जिससे उसे समझ आ गया कि शांति देवी को अब अपनी करनी का एहसास हो गया होगा। तो रेखा जी शांति देवी से मिलने चली जाती है। वहाँ जाके वो देखती है शांति देवी अपनी बहू मीना से बात कर रही होती है। मीना बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ हमेशा बुरा बर्ताव किया। तुम तो हमेशा मेरा दिल जीतना चाहती थी, हर काम ढंग से करती थी, पर मैं तो लालच में अंधी हो गई थी। दहेज ना लाने की वजह से मैं तुम्हारी अच्छाई कभी देख ही नहीं पाई। मुझे माफ कर दो बेटा। माँ जी, आप माफी मत मांगिए। मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि आप मुझे एक बहू नहीं अपनी बेटी समझें। मुझे सिर्फ आपका प्यार चाहिए, जैसा मेरी माँ मुझे किया करती थी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये सब देखकर रेखा शांति से कहती है, शांति जी, आप सास बहू का प्यार देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आपकी बेटी पिंकी के साथ जानबूझकर ऐसा व्यवहार किया, क्योंकि मैंने रिश्ते वाले दिन देखा था कि मीना सब काम अच्छे से करती थी, पर फिर भी आप उससे खुश नहीं थी। आपकी बेटी पिंकी हमारी भी बेटी है। आज से मैं उसे तंग नहीं करूंगी, पर आप ये हमेशा याद रखिएगा कि मीना भी किसी की बेटी है। मुझसे गलती हो गई। मीना के साथ जो किया वही मेरी बेटी के साथ हो रहा है। ये देखकर मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। इस सब के बाद शांति देवी मीना को गले लगाती है और कहती है, मीना बेटा, आज से तू सिर्फ मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है। मुझसे जितनी गलती हुई सब सुधारूंगी। माँ जी, आपका ये बदलाव ही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। फिर रेखा जी अपने घर चली जाती है और वो पिंकी को सब बताती है और उससे माफी भी मांगती है और पिंकी के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। और मीना को भी अपने ससुराल में अपनी सास से वही इज्जत मिलने लगी थी जो वो हमेशा से चाहती थी।